तत्वार्थ रामायण में अध्याय 23 जय विजय को शाप। भगवान शंकर जी पार्थिव माँ को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पार्थिव जी पूछती है, महाराज राम जी प्रकट हुए उसका क्या कारण है? राम अवतार का हेतु क्या है? तो शंकर भगवान जी उत्तर देते हैं कि परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। ये जीव तो जगत में आता है, वह अपने पूर्व जन्म के कर्म और वासना के अनुसार शरीर लेकर के आता है। ईश्वर जगत में आते हैं तो वे किसी कर्म वासना के अधीन होकर के नहीं, परंतु स्वेच्छा से आते हैं। जीव का कर्म निर्मित शरीर है, जबकि परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु है। अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार के कारण धर्म का रक्षण, अधर्म का विनाश, ये सब साधारण कारण हैं। परमात्मा लीला करने के लिए पधारते हैं। भक्तों को परम आनंद का दान करने के लिए परमात्मा जगत में पधारते हैं। ऐसु प्रभु सेवक बस अहि, भगवत हेतु लीला तनु गही। परमात्मा क्यों आते हैं इसका रहस्य साधारण जीव समझ सकता नहीं है। प्रभु के द्वारपाल जय विजय सनत कुमारों का शाप लगने से रावण कुंभकर्ण हुए थे। उनका उद्धार करने राम जी पधारे। संभव मनु और रानी शत्रुपा ने अनेक वर्षों तक तपश्चर्या की। उनके घर में पुत्र रूप में प्रधाने का प्रभु ने वरदान दिया। मनु महाराज और शत्रुपा ने दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया और इस प्रकार प्रभु श्री राम होकर के उनको गोद में पधारे। एक समय नारद जी ने आदि नारायण परमात्मा को शाप दिया था। वह शाप सिद्ध करने के लिए पधारे थे। हरि अवतार हेतु जेह होई, इदम एथम कहीं जाई न सोई। परमात्मा के अवतार का ये कारण है कि वह कारण है, ऐसा निश्चय पूर्वक कोई कह नहीं सकता। गम्य अगम्य अनेक कारण हैं। जय विजय और सनत कुमार के प्रसंग भागवत में वर्णित हैं। श्री श्रीधर स्वामी भागवत के प्रखर टीकाकार हैं। इनके भागवत पर की गई टीका अति प्राचीन है। प्रथम है, जय विजय के प्रसंग के विषय में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि मुझे रमन करना है, लीला करनी है। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है और इसलिए जीव के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की है। एक बार ऐसा हुआ कि सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, पिताजी हमने संसार देखा, हमको इसमें कोई सुख नहीं दिखा। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भगवान आदि नारायण का दर्शन करने बैकुंठ गए। सनत कुमार 4 हैं। वेदांत में अंतःकरण के 4 भेद माने गए हैं। मन, दूसरी बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। मानव बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण संकल्प विकल्प करे तब मन कहलाता है। निर्णय करे तब बुद्धि कहलाता है। भगवान जी का चिंतन करे तब चित्त कहलाता है। और जब अभिमान जागता है तब ये अहंकार कहलाता है। ये 4 सनत कुमार हैं। सनत कुमार ऐसे निर्विकारी हैं कि उनको देखने वाला भी निर्विकार हो जाता है।
परमात्मा के दर्शन के अधिकारी होना चाहो तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। प्रत्येक इंद्री का संयम रख करके परमात्मा के समीप जाना है। दर्शन करने जाओ तो मन को शुद्ध करके जाओ। भगवान हृदय को देखते हैं। प्रभु ने शबरी जी के कपड़े और झोपड़ी की तरफ नहीं देखा, शबरी जी के ध्यान की तरफ देखा था। मन बुद्धि की शुद्धि ब्रह्मचर्य से होती है। जो प्रत्येक इंद्री में ब्रह्मचर्य पालता है वे ही परमात्मा के दर्शन के लिए योग्य बनता है। सनत कुमार प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान जी के दर्शन करने बैकुंठ में जाते हैं। वैष्णव सिद्धांत में बैकुंठ को सबसे श्रेष्ठ माना है। बैकुंठ प्रभु का धाम है। परमात्मा वहां नित्य ही विराजते हैं। कितने ही आचार्यों ने ऐसा माना है कि गोलोक धाम और साकेत धाम बैकुंठ धाम के ही देश विदेश है। अक्षर ब्रह्म के एक पाद में जगत है और त्रिपाद में भगवान विराजते। पुरुष सूक्त में वर्णन है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। परमात्मा का धाम त्रिपाद विभूति में है, जहां काम नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, लोभ नहीं, रजोगुण तमोगुण नहीं, जहां है केवल मात्र सत्व गुण, और वो बैकुंठ है। बैकुंठ शब्द पर थोड़ा विचार करो। विगत कुंठा इति विकुंठा। जो बुद्धि अतिशय शुद्ध है वही विकुंठा कहलाती है। विकुंठा में अर्थात शुद्ध बुद्धि में प्रकट होते हैं, उनको ही बैकुंठ कहते हैं। कुंठ अर्थात कपट। बुद्धि का कपट अर्थात सकामता। जब तक बुद्धि शीर का चिंतन करती है, स्थूल वस्तु का चिंतन करती है, जड़ वस्तु का चिंतन करती है, तब तक ये स्थूल है, सकाम है। स्थूल सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव होता नहीं। सूक्ष्म निष्काम शुद्ध बुद्धि से ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, फिर भी सूर्य का प्रखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न कर सकता नहीं। सूर्य का प्रकाश सूर्यकांत मणि द्वारा जब कपास पर पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है उसी प्रकार शुद्ध तेजों में परमात्मा सर्वव्यापक है। परंतु सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्यकांत मणि द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रकट होती है। सूक्ष्म निष्काम शुद्ध बुद्धि में विकुंठा में परमात्मा वास करते हैं। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ धाम है। वहां पहुंचने पर जीव फिर संसार में नहीं आता। यत गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम सममा। वैकुंठ अति दिव्य धाम है। इसके 7 कोट हैं, समाधि के 7 अंग माने हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और धारणा। इन 7 अंगों को सिद्ध करे, उसको ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसको ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। वैकुंठ के ये 7 कोट 7 दरवाजे कहलाते हैं। प्रभु के धाम में प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद हैं। भगवान जी के पार्षद ही भगवान जी के ही जैसे होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारी चतुर्भुज होते हैं। जो परमात्मा की चाकरी करता है, जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है,
उसको परमात्मा अपने जैसा बनाते हैं। जीव जब कुछ देता है तब कुछ संकोच रख कर ही देता है। जब परमात्मा देते हैं तब परमात्मा को जरा भी संकोच नहीं होता। जीव देता है तब विचारता है, मेरे लिए, लड़कों के लिए शेष रहना चाहिए। ये श्रीमंत लोग दान करते हैं, ये ठीक है, परंतु अपने लिए धन रख करके पीछे भोगते हैं। ये ध्यान रखते हैं मुझको अड़चन नहीं पड़े। जीव को देने में कुछ संकोच होता है, परंतु परमात्मा को देने में जरा भी संकोच नहीं होता। परमात्मा तो अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीव को परमात्मा बनाते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते। ईश्वर के धाम में विषमता नहीं है, विषमता तो संसार में। बहुत से सेठों ने 3-3 प्रकार के चावल रखे हैं, नौकरों के लिए अलग, साधु ब्राह्मणों के लिए अलग और घर के लिए अलग। घर के लिए दिल्ली के असली बासमती होते हैं। अरे पेट में गए पीछे ये भी विष्टा हो जाता है, कहीं सोना तो बनता नहीं। कुछ माताएं परोसने में बहुत चतुर होती हैं, घर वालों को परोसने के लिए रोटियों में घी ज्यादा चुपड़ती हैं। भोजन में विषमता करें, ये बड़ा पाप है। इससे भगवान नाराज होते हैं। भोजन में कभी विषमता नहीं करनी चाहिए। भोजन में विषमता करने वाले को दूसरे जन्म में संग्रहणी का रोग हो जाता है। सनत कुमार कीर्तन करते करते दौड़ते हुए प्रभु के दर्शन को जाते हैं। वे कुंठ के 6 दरवाजे पार कर गए। सनत कुमार जी बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इससे सब कोई उनको मान देता है। वे चारों महाज्ञानी हैं, फिर भी स्वयं को बालक जैसा अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानी जन बालक जैसे अज्ञानी रहते हैं। ज्ञान में अभिमान ना आवे, इसलिए बालक जैसा रहना जरूरी है। सनत कुमार 7वें दरवाजे पर आ पहुंचे। 7वें द्वार पर जय विजय का पहरा है। चारों संत सीधे अंदर जाने लगे। इससे जय विजय को बुरा लगा। जय विजय ने गदा आड़ी रख करके उनको रोका। जय विजय का उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है। बद्री नारायण जाते समय जोशी मठ आता है। जोशी मठ से आगे जय विजय नाम के 2 बहुत बड़े पहाड़ आते हैं। इन पहाड़ों को लांघने में लोग बहुत थक जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हम तो अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन? जय विजय कहते हैं, महाराज जरा खड़े रहो, अंदर से हुक्म आ जाएगा, उसके बाद जाने दूंगा। तो सनत कुमार को क्रोध आता है। क्रोध काम का छोटा भाई। ज्ञानी पुरुष आत्म दृष्टि स्थिर करते हैं, देह दृष्टि रखते नहीं। देह दृष्टि रखने से शीर का स्मरण चिंतन करने से काम आता है। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रास नहीं देता, परंतु वे क्रोध के अधीन बनते हैं। ये 7वां दरवाजा है जिसका ध्यान स्थिर होता है। इसके पीछे धारणा में आ जाता है। परमात्मा के एक एक अंग का ध्यान करें, वह ध्यान कहलाता है। और समग्र शरीर अंग का ध्यान करें, वह धारणा कहलाती है। ध्यान में स्थिर होने से सिद्धि मिलती है। गृहस्थ के लिए काम छोड़ना कठिन है। साधु को सिद्धि का मोह छोड़ना कठिन है। योगी महात्माओं को सिद्धि मिलती है, तब उसका उपयोग करने की इच्छा होती है। सिद्धि के उपयोग से प्रसिद्धि मिलती है। स्वदेश में कीर्ति हो तो जय, और विदेश में प्रतिष्ठा हो तो विजय। बहुत से लोग मान देते हैं,
इससे मानव मान भूलता है, इसमें अभिमान आता है। प्रभु की सेवा स्मरण में उपेक्षा होने लगती है। सेवा स्मरण में थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोर से धक्का मारती है। वह जितना ऊंचा चढ़ा होगा उतना ही नीचे गिरेगा। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग करते नहीं है। सिद्धस्य विति सत एव सिद्धि सपनो अपमाना खलु सिद्धो नन्य। स्वप्न प्रबुद्धस्य कथम नो सत्य सति स्थिति किम पुनरेति मायाम। सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। अन्य सिद्धियों को तो वे मिथ्या मानते हैं। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार ये संसार मिथ्या है, और इस कारण संसार की सर्व सिद्धियां भी मिथ्या हैं। स्वप्न से जागने पर जैसे मनुष्य स्वप्न में देखे हुए अनुभव को सत्य मानता नहीं है, वैसे ही संसार स्वप्न से जागे हुए ब्रह्म में स्थित हुए ज्ञानी महापुरुष संसार को या संसार की सिद्धियों को सत्य समझते नहीं। सच्चे ज्ञानी संसार में और संसार की सिद्धियों में कहीं लुभाते नहीं हैं, माया में फंसते नहीं। परंतु ज्ञान मार्ग पर चलना दुधारी तलवार पर चलने जैसा कठिन है। ये मार्ग चलने वालों को अनेक प्रकार के लौकिक सिद्धियों के लालच में लाता है, मोह में डालता है, माया जाल में फंसाता है। अधिकांश में ऐसा देखने में आता है कि काम पर विजय पाने वालों को माया कीर्ति में फंसा देती है। लौकिक प्रशंसा माया है, वह ज्ञान भक्ति में विघन करती है, परंतु कीर्ति का मोह छूटता नहीं है। काम का विनाश करने वाला कीर्ति के मोह में फंसता है, क्रोध करता है। क्रोध के अधीन होने से शक्ति का नाश होता है, शक्ति का नाश पाप है। शक्ति के बिना ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकता। सनत कुमार की आंखें लाल हो गई। क्रोध में इन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। हम अधिकार से यहाँ आते हैं, फिर तुम विषमता क्यों करते हो? प्रभु में विषमता कहाँ से आई? वैष्णव को तो सर्व में समभाव होता है, विषमता तो राक्षसों में होती है। तुम इस भूमि के लायक नहीं हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। दैत्य कुल में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रसंग पर टीकाकर्ता श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये बात बहुत ठीक नहीं, मुझको ये रुचिकर नहीं। जय विजय भगवान जी के पार्षद हैं, ये भगवान जैसे ही हैं। फिर वे सनत कुमारों को बालक समझ करके रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा अज्ञान जय विजय के योग्य नहीं। सनत कुमारों को क्रोध आए ये भी योग्य नहीं। जय विजय का पतन हो ये भी योग्य नहीं। वैकुंठ में से जीव का पतन हो तो वैकुंठ का अर्थ नहीं। प्रभु का धाम तो या तत्वा न निर्वितन्ते तद्धाम परम मम, ऐसा है। वैकुंठ में एक बार प्रवेश मिले, पीछे कई बार जाना पड़ता नहीं, फिर भी जय विजय को जन्म लेना पड़ता है, ये योग्य नहीं। आश्रित का त्याग करना प्रभु को शोभा नहीं देता। पीछे श्रीधर स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि ना, ये बहुत ही योग्य है। वैकुंठ में नारायण वर्षों तक आराम करते हैं, वहां तो ऐश्वर्य है, परंतु बहुत आराम होने के पीछे उनको कुश्ती करने की इच्छा हुई। तब पास्तों को राक्षस बना करके उनके साथ कुश्ती करने का विचार किया। भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान को
ढक भी देते हैं। परमात्मा की इच्छा है कि मुझे खेलना है, मुझे ऐसी लीला करनी है। मेरे पार्षदों में अज्ञान आए तो ये सनत कुमारों को रोकें और इनके शाप मिले, तभी आगे की बहुत लीला होगी। इससे भगवान जी ने अपनी इच्छा से जय विजय को उस समय अज्ञान दिया। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए, भगवत इच्छा से ही ये सब हुआ है, इसलिए ये सब होने योग्य है। प्रभु के धाम में वैकुंठ तक जाकर भी जीव भूल करते हैं। अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दिखते नहीं। जीव गाफिल हुआ कि विकार तुरंत सवार हो जाते। वे सब विकार अंदर ही बैठे हैं, समय मिलने पर बाहर आते हैं। मन बुद्धि के ऊपर रहो नहीं तो वे बारंबार दगा करते हैं। जीव की अंतिम श्वास तक सावधान रहो। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान अर्थान अपरहाय तस्मात् जागृत जागृत। मन के ऊपर सत्संग का, भक्ति का अंकुश होगा, सतत ईश्वर चिंतन होगा तो ही अंदर के विकार शांत होंगे। परमात्मा विचार करते हैं कि सनत कुमारों ने मेरे द्वार पर क्रोध किया है, इससे ये अंदर आने योग्य नहीं है। आज तक इनको क्रोध के ऊपर विजय मिली नहीं है, इससे मेरे धाम में आने के लिए योग्य नहीं है। मैं ही बाहर जाकर के दर्शन देता हूं। परमात्मा बाहर आई। परमात्मा के श्री अंग में से कमल की दिव्य सुगंध आती है। तेजो में अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऋषियों को परमात्मा के दर्शन हुए तो खूब आनंद हुआ। परमात्मा के दर्शन करने से सनत कुमारों को अपनी भूल समझ में आ गई। इन्होंने प्रभु के धाम में आकर के क्रोध किया था, प्रभु का अपराध किया था। सनत कुमार ने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, तुम्हारा अपमान तो मेरा अपमान है, तुमने जो किया वह योग्य ही किया है। 3 जन्म के पश्चात जय विजय मेरे धाम में आएंगी। भगवान ने जय विजय से कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप लोभ के अवतार है, रावण कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, शिशुपाल दंतवक्त्र क्रोध के अवतार हैं। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य के 3 महाशत्रु हैं, ये नरक के द्वार हैं। ज्ञान मार्ग में विघ्न करने वाला क्रोध है, कर्म मार्ग में विघ्न करने वाला काम है, भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला लोभ है। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, काम से कर्म का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है। लोभी भक्ति कर सकता नहीं। मनुष्य भगवान जी के लिए अथवा दान के लिए हल्के से हल्के चीज का उपयोग कर सकता है और अपने लिए बड़ी से बड़ी चीज का उपयोग करता है। सत्यनारायण कथा में बैठना हो तो भाई पीताम्बर पहन करके बैठता है, और जब ठाकुर जी के वस्त्र परिधान का समय आता है तब कहता है, मैं कलावा लाया था, वे कहाँ गया? कलावा लाओ। भगवान कहते हैं, बेटा मैंने भी तेरे लिए लंगोटी पहनाने के लिए वस्त्र तैयार रखा। जय विजय से कहा था, तभी इस परमान में प्रभु ने 4 अवतार लिए। प्रभु ने
वरा और नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा। राम अवतार धारण करके रावण और कुंभकर्ण को मारा। कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र को मारा। 3 जन्म पीछे जय विजय पुनः प्रभु के धाम में गए। राम अवतार जय विजय को मिले शाप के कारण हुआ था। राम अवतार मनु शत्रुपा को दिए गए वरदान सिद्ध करने के लिए हुआ था। जय श्री राम जी। तत्वार्थ रामायण में चाहूं तुम्हें समान सुत। जीवन की उत्तर अवस्था में श्री सांभव मनु और रानी शत्रुपा पुत्र को राज्य का भार सौंप करके नैमिषारण्य गए। वहां गोमती तट पर निवास किया। वहां के ऋषियों के बताए हुए सब तीर्थों की यात्रा की और उसके बाद ऋषि जीवन अपनाया। वल्कल वस्त्र धारण किए, कंद मूल फल का सेवन किया, संत समाज में जाकर के पुराणों का श्रवण करने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते करते सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण चिंतन करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपी सहित अनुरागा, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लागा। धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई। फिर तो भगवान जी के दर्शन के लिए अति कठिन तपस्या का आचरण किया। कंद मूल फल का भी त्याग कर दिया। मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार 6000 वर्ष बीते, तब इन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जीव जब परमात्मा के लिए लौकिक सुखों का त्याग करता है तभी भगवान जी को दया आती। संसार के सब सुखों को भोगे और थोड़ा सेवा समरण करे, इससे ठाकुर जी बहुत राजी नहीं होते। परमात्मा के लिए जो सर्व सुखों का त्याग करता है वह परमात्मा को अच्छा लगता है। घर में कोई दुख या बाधा आती है तो लोग नियम रखते हैं कि मैं दूध पीऊंगा, घी नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम स्वार्थ के लिए रखते हैं, परंतु कोई परमात्मा के लिए नियम रखते नहीं कि मुझे जब तक राम जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं मिठाई खाऊंगा नहीं, अन्न लूंगा नहीं। मनु दंपति ने तो ईश्वर दर्शन के लिए जल का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार 7000 वर्ष पर्यंत केवल वायु के आधार पर शीर निर्वाह करते हुए तप चालू रखा। इसके बाद वायु का भी त्याग कर दिया और 10,000 वर्षों तक संपूर्ण निराहार तप किया। कुल 23,000 वर्ष की उन्होंने तपस्या की। तप जब अधिक बढ़ा तब ब्रह्मा आदि के देवता बारंबार इनके सम्मुख जाकर के इनको वरदान का लालच देने लगे। इंद्रियां और संसार के लालच ही विघ्न करते हैं, ऐसा नहीं। किसी किसी समय स्वर्ग के देवता भी विघ्न करते हैं। इसलिए तो उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करना पड़ता है। ओम शन्नो मित्र शन्न वरण शन्न नो भवत्वरेम्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मम अवतो तद्वक्त्र अवतो माम अवतो वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। सब देवताओं का वंदन करके प्रार्थना है कि हमारे ध्यान भक्ति और सत्संग में किसी भी दिन विघ्न नहीं आए।
कोई जीव बहुत भक्ति करे तो स्वर्ग के देवताओं को भी सुहाता नहीं। स्वर्ग के देवता ऐसे मानते हैं जैसे ये बहुत भक्ति करेगा तो हमारे सिर पर पैर रख करके प्रभु के धाम को जाएगा। तुमसे कोई हल्का मनुष्य हो और अधिक कमाई करके बड़ा बंगला खड़ा करे तो तुम्हारा हृदय सिकुड़ता है अथवा जलता है, परंतु मनु महाराज और शत्रुपा लालचों के वश में हुए नहीं, तनिक भी विचलित हुए नहीं। शीर अस्थि पंजर बन गया था, फिर भी स्वयं के व्रत में अचल रहे। तब करुणानिधि परमात्मा ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। परमात्मा के दर्शन होने से मनु दंपति देश सुधि भूल गए और भगवान जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने प्रसन्न होकर के उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वरदान मांगने को कहा। तब मनु महाराज ने मांगा, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊं, चाहूं तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊं। कृपा निधि, आपसे क्या छिपाऊं, मेरी आपके जैसे पुत्र की इच्छा है। रानी शत्रुबा ने भी यही याचना की। प्रभु ने कहा, मेरे समान तो दूसरा कौन है, मैं ही हूं। मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतार धारण करूंगा। आपू सरज खोजो कहाँ जाई, निप तब तने होब में आई। मनु शत्रुपास के बाद दशरथ कौशल्या रूप में जन्मे और इनको दिया हुआ वचन सत्य करने के लिए परमात्मा श्री राम रूप में उनके पुत्र होकर के अवतरित हुए। भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं कि प्रभु के अवतार के कारण अनेक हैं, वे एक से एक विचित्र हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक का। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करी। प्रत्येक कल्प में परमात्मा लीला के कारण अवतार धारण करते हैं। एक कल्प में ऐसे ही हुआ था कि नारद जी ने क्रोध में आदि नारायण परमात्मा को शाप दे दिया था। नारद जी के उस शाप को सत्य करने के लिए प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए। जय श्री राम जी।